नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। मैंने अभी 2 दिन पहले एक क्लिप डाला था कि हमारे भारतीय लोगों को और जो अन्य देश के लोग हैं, तो तालिबान की अफगानिस्तान पर जीत के क्या अर्थ हैं उसको समझाने का प्रयास किया था। आज हम इसी श्रृंखला में लॉजिक के माध्यम से अपने देश के वासियों को, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग हैं, उनके सामने एक चिंतन के लिए बात रखना चाहता हूं। मित्रों, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो ये समझें कि अफ़गानिस्तान में भी मुस्लिम हैं, तालिबानी भी मुस्लिम हैं, और तालिबान ने अफ़गानिस्तान में जीतने के बाद अफ़गानी नागरिकों को देश छोड़ने को मना कर दिया है और उनकी 12 साल से लेकर के 42 साल तक की औरतें, बच्चियों को अपने पास भेजने का एक फतवा जारी कर दिया है। विभिन्न क्लिप आ रहे हैं, वहाँ की औरतें और बच्चियाँ कितनी दुखी हैं, किस तरीके से मर रही हैं। अब आप सोचो मेरे मुस्लिम भाइयों, आप भी सोचो कि वो लोग इस्लाम के भी सगे नहीं हैं। तुम जो अपने मन में भारत से विद्रोह की सोचते हो, कुछ मित्र हमारे भारत के विद्रोह की सोचते हैं, भारत के टुकड़े करने की सोचते हैं। अगर तुम सोचो, तालिबान क्या तुम भारतीय मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा? क्या मुस्लिम भाइयों तुम्हारी भी बहनों और भाइयों को, बीबियों को छोड़ेगा? मैं समझता हूँ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अफगान सच्चा है कि तालिबान सच्चा है। क्योंकि अब तालिबानी शरिया कानून लागू करता है, इसलिए तुमको शायद ये अच्छा लगे कि अफगानिस्तान तालिबान अच्छा है। तो एक निवेदन करना चाहता हूँ मैं देश के मुसलमानों से, जो तालिबान को पसंद करते हैं, अपने परिवार का केवल एक आदमी वहां पर भेज दो, तुमको सारी असलियत मालूम पड़ जाएगी। जिस तरह से देश की हमारी कुछ मुस्लिम लड़कियां मोसाद की सेवा करने के लिए, मोसाद बोल रहा हूं, ये ISI की सेवा करने के लिए देश छोड़कर गई थी, और वहाँ पर जो उनकी दुर्दशा हुई थी, उनकी समझ में आ चुका था कि शरिया कानून कैसा होता है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एक और महिला के साथ जब एक रात में 25-25 लोग चढ़े, तो सुबह वो पानी मांगने लायक भी नहीं रही थी। ये भी वहाँ से जो लड़कियाँ सुरक्षित लौट के आई, मुस्लिम लड़कियाँ जो जिहादी बन के गई थी, उनके वर्णन है। तुम सोचो, ठंडे दिमाग से सोचना। तुम भारतीय हो, ये ठीक है, तुमको परिवर्तित कर दिया गया आज से कुछ 100 साल पहले। तुम्हारे बाप दादा हिंदू थे, उनका अपमान किया गया, या धन का लालच दिया गया, या डर के मारे वो मुस्लिम बन गए, लेकिन अभी भी तुम मुस्लिम देश में मुस्लिम नहीं कहलाते हो। सऊदीया का सुल्तान तुम्हें बोलता है कि सऊदी अरब के ही मुसलमान केवल मुसलमान हैं, अरब कंट्रीज के मुसलमान ही असली मुसलमान हैं। हिंदुस्तानी हिंदी मुसलमान, यानी जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, उनको हिंदी कहा जाता है। हिंदू और हिंदी, और हिंदी मुसलमान तो हमारे पालतू कुत्ते हैं। तुमको कुत्ता बोलते हैं अरब के लोग, लेकिन तुम भी तब भी अपने को अरबी समझते हो और सोचते हो कि तुम अरबी हो। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम हमारे भाई थे, आज भी हमारे भाई हो। इस देश में तुम तभी प्रेम से रह सकते हो जब तक में हिंदू बाहुल्य देश है। लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत से साथी लोग अभी भी तालिबान के, लश्कर तोयबा के, ISI के गुण गाते हो, और भ्रम में वहाँ चले जाते हो खिंच करके,
शायद तुमको वहाँ पर अधिक सेक्स दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है, इसीलिए तुम वहाँ चले जाते हो खिंच करके। ये गलत है। सोचो सोचो सोचो, तुम भी सुरक्षित नहीं रहोगे इन आतंकवादियों के हाथ में, जिस तरह से वर्तमान में अफगानिस्तान में रहने वाले मुसलमान तालिबानियों के अत्याचारों से दुखी होकर अभी से वहाँ की माएँ बहनें रो रही हैं। क्लिप आते जा रहे हैं समाचार पत्रों पे, और आजकल तो नेट से कुछ छुपा ही नहीं है। इस पर विचार करने का बात है। तुम देश के बनने का प्रयास करो और कहीं सोचो, अगर कहीं देश में वो पार्टियां आ गई जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, जैसे कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, ममता बनर्जी है, बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है और तमाम पार्टी हैं, आजकल तो शिवसेना भी है, एनसीपी है, सब के सब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सिर्फ उनका लालीपाप दे करके उनका वोट चाहते हैं, उनका कल्याण नहीं चाहते हैं। और उन वोटों की राजनीति में तुमको बरगलाते हैं और तुम बहक जाते हो और वोट देने लगते हो। अगर धोखे से भी कहीं इस तरह के खूंखार आतंकवादियों ने भारत में पैर फैलाया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। और वो लोग जब पैर फैलाते हैं तो तुम उनकी सहायता भी करते हो। जो हमारे, मैं खाली मुस्लिम भाइयों को नहीं, हिंदू भाई भी, जो लिब्रांडियों के कीड़े हैं, जिनको बड़े बड़े कीड़े पड़े हैं लिब्रांडू के, वो लोग भी सहायता करते हैं उन लोगों की, ऐसे लोगों की, क्योंकि और वो पैसे के बल पर देश में वही चाहते हैं जो तालिबान कर रहा है अफगानिस्तान में। तुम भी सुरक्षित नहीं रह पाओगे, ये सोच लेना। क्योंकि क्या गलत है क्या सही वो भूल चुके हैं। दुनिया का कोई भी देश जहां पर इस तरह के संगठन आए हैं, वहां पर किसी भी मुस्लिम देश में शांति नहीं हुई है। ISI हो, लश्कर-ए-तोयबा हो, तालिबान हो, कोई भी हो, जब से ये लोग का पैदा हुआ है 30-35 साल से दुनिया में अशांति बढ़ गई है। पहले इतनी अशांति नहीं थी, इन्हीं लोगों के कारण हो गई, क्योंकि ये खुदगर्जी के कारण, खलीफा बनने के कारण मुस्लिम भाइयों को भड़काते हैं, शरिया लागू करने का गजवा इनका लालच दिखाते हैं। और तुम देख रहे हो, तुम्हारे सामने पाकिस्तान भी टूट चुका है आतंकवादियों के हाथ में। पाकिस्तान भी, आज कराची में विस्फोट में 11 लोग मारे गए। वो किसको मार रहे हैं? वहाँ पर कोई बजरंग दल RSS नहीं है, वहाँ पर कोई और नहीं है, वहाँ पर मुस्लिम ही है और वो एक दूसरे को मार रहे हैं। और तुम्हारे वहाँ भी कौन बड़ा है कौन छोटा है, इतने सारे, कोई देहलवी है, कोई बरेलवी है, कोई वो तमाम है, और सब एक दूसरे से घृणा करते हैं। कोई वहाबी है, कोई एक बात नहीं करते हैं, सब अलग अलग बात करके अपने को बड़ा बनाते हैं और दूसरे को मारने का प्रयास करते हैं। तुम शिया हो तो, और ये तो मैं देखता हूँ शुरू से, शिया सुन्नी तो दो बहुत बड़े एक दूसरे के विरोधी तबके हैं। कि लखनऊ के जनाब वो क्या नाम थे, मौलाना, जो कि सुन्नी थे, उनके खिलाफ तो FIR हो गई थी, क्योंकि वो शियाओं को खुलेआम गाली देकर के ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा नरक देश बता रहे थे और शिया सुन्नियों को इराक को बोले जा रहे थे। इन सब बंटवारे में बट के क्या मिलेगा? सिर्फ विनाश मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। भारत आज भी संकट, और मैं ये उन लिब्रांडुओं से कहना चाहते जो तथाकथित हिंदू हैं, हिंदू का मतलब जो दलित हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि तुम अभी भी अंधे हो अगर तुम्हें अफगानिस्तान में तालिबान के अत्याचार नहीं दिख रहे हैं। अंधे मत बनो,
अपनी आंखों की रोशनी वापस लाओ, अपने ऊपर जो काला चश्मा लगाए उसको साफ करो और देखो भारत चीन से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से हर तरफ से घिर चुका है। और तुम सत्ता में दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठाओगे? तुम बताओ। चलो तुम दलित हो, तुम बीएसपी को बैठाओ, वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण में पीछे नहीं रहती है। ठीक है, तुम यादव हो, तुम बैठाओ मुलायम सिंह यादव को, वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण से पीछे नहीं रहती है। तुम बैठाओ उस अरविंद केजरीवाल को जो 100 करोड़ का हज हाउस बना रहा है और मंदिरों को सरेआम तोड़ रहा है, वो तो उनका स्वागत करेगा। और तुम देखते हो, तुम चाहे दलित ही हो चाहे कोई भी हो, तुम्हारा क्या हाल है पाकिस्तान बांग्लादेश में, नहीं दिखता है तुमको। किसको बैठा? कांग्रेस को तुम बैठाओगे तो कांग्रेस में तो मैं एक क्लिप बनाने वाला हूं कि इस देश में मैं लॉजिकल एनालिसिस के माध्यम से बताऊंगा कि देश का सबसे बड़ा विनाशक जो पैदा हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू था, जिसके कारण आज हम जो संकट में, जो तकलीफ में, सारी दुर्दशा भारत की सिर्फ और सिर्फ नेहरू के कारण हुई है। संयोग से नहीं हुई है। क्या कारण है कि उसके सारे फैसले भारत के उल्टे हुए। अभी नागालैंड, मिजोरम में जो नाटक चल रहा है, धारा 371A जबरदस्ती लागू कर दी थी नेहरू ने, इस पर अलग बात करूंगा मैं, क्यों लागू की थी। उसने वो सारी हरकत करी कि आने वाले समय में भारत के टुकड़े हो जाए, भारत नष्ट हो जाए। उसके साथ पूरी कोशिश करी उसने। ये अलग में बात करूंगा, क्लिप बना करके, लॉजिक के माध्यम से बात करूंगा मैं, फालतू बात नहीं करूंगा मैं। और यही लॉजिक के माध्यम से मैं तुमसे बात करना चाहता हूं कि तुम्हारी मजबूरी है। बहुत से हिंदुओं को लगता है कि मोदी जो है वो सेक्युलर हो गया, संपर्क नहीं। राजनीति में देश चलाने के लिए बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। वो है कम से कम तो सनातन तो जिंदा है, कम से कम राम मंदिर के माने लोग हिंदू एक तो हो रहे हो, जाग तो रहे थोड़ा बहुत। उसके अलावा तुम किसको लाओगे सत्ता में? तुम बताओ। समाजवादी पार्टी को लाओगे उत्तर प्रदेश में योगी की जगह पर? अब मालूम पड़ रहा है कितना मुस्लिम तुष्टीकरण में बदमाशों को छूट दे रखी थी। पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों की करोड़ों रुपए की भरमार लगा दी थी। अभी और तोड़े जा रहे हैं अवैध कब्जे। तो उनको लाओगे? बीएसपी को लाओगे? किसको लाओगे तुम? टीएमसी को लाओगे ताकि तुम्हारे साथ तुम्हारी लड़कियों को रात को अंधेरे में ले जाए, जंगलों में छीन छीन के, और रात भर उनके साथ बलात्कार करने के बाद सुबह छोड़ जाए सिसकता हुआ तुम्हारे घर में? ये चाहोगे तुम? अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम देश को कैसा बनाते हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने मुस्लिम भाइयों से भी, जो बहक गए हैं, जो भारत विरोधी होने की सोच रहे हैं ना, तुम तभी तक सुरक्षित रहोगे, तभी तक अच्छे रहोगे, प्रसन्न रहोगे जब, और तुम्हारी सारी जितने फिक्रे हैं, 316 फिक्रे जितने हैं, वो सब के सब, जिनको कि पाकिस्तान में मुसलमान भी नहीं माना जाता, सुलेमानी को और ये अहमदिया को, इन सबको, या ये तुम्हारे वोहरा को, वोहरा मुस्लिम को मुसलमान ही नहीं माना जाता, वहाँ पर वोट देने का अधिकार ही नहीं है। क्या वो हम वहाँ जाना चाहोगे तुम? अरे शांति से रहना सीखो, प्रेम से रहना सीखो, अपने अंदर प्रेम पैदा करो मेरे मुस्लिम भाइयों, समझो। और यही निवेदन मैं दलित भाइयों से करना चाहता हूँ। हमको गाली दे लो, कोई परेशानी नहीं, गाली दे लो मोदी को, लेकिन तुम आँख खोल के सोचो कि तुम्हारा भविष्य किधर जाने वाला है। अभी तुम्हारे दरवाजे पर मौत की आहट, बर्बादी की आहट की दस्तक आने लगी है। दिल्ली से केवल 400 किलोमीटर दूर है अफगानिस्तान, 400 किलोमीटर दूर दिल्ली से। समझ लो तुम कहाँ पर हो तुम। अब अगर तुम अपनी घर में अपनी औरतों की इज्जत बरकरार रखना चाहते हो, बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो तुमको अलग तरीके से चिंतन करना होगा। कम से कम एक ऐसा
केंद्र में बैठा हुआ है जो भारत को बचाए हुए है आतंकवाद से। कोई भी तुष्टीकरण वाली सरकार अगर तुम ले आए तो फिर भगवान जाने क्या होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। और भारत की 75वें स्वतंत्रता दिवस पर और 74वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देता हूं। और बस इंतज़ार कीजिए, मैं अगला क्लिप बनाने वाला हूं। क्या जनगण मन अधिनायक जो हम राष्ट्रगान गाते हैं ये अंग्रेज़ों की गुलामी की दास्तां का प्रतीक है? क्या ये अपमानजनक नहीं है? इस पर सोचिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार।